जय हिंद। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान। आपने अगले वीडियो में दर्पण एवं दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ चुका। आइए अब पढ़ते हैं कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कंडीशन क्या क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कुल 3 नियम है, ठीक है, 3 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ध्यान दीजिए, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ठीक। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह प्रतिबिंब बनने के लिए पहला कंडीशन है, ठीक। दूसरा कंडीशन देखते हैं। देखिए, दूसरा नियम है, गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली, गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। ये दूसरा कंडीशन है। आपने पहला कंडीशन पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस होकर चली जाती है, लेकिन दूसरा जो है इसी का उल्टा है। मुख्य फोकस होकर प्रकाश किरणें आएगी और दर्पण टकराएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये क्या रहा दूसरा नियम। तीसरा नियम के बारे में आप पढ़ेंगे कि गोली दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर के आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आप फिगर देखेंगे इसका, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नियम यही कहता है कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह प्रतिबिंब बनने के लिए तीसरा कंडीशन है। एक बार मैं जो है तीनों कंडीशन को खटाखट दोहरा देता हूँ। देखिए, मैंने पहला कंडीशन बताया कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती है। दूसरा नियम क्या है कि गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम आपने अभी पढ़ा कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। यह प्रतिबिंब बनने के लिए तीनों कंडीशन है। यदि 3 कंडीशन आपको समझ में आ गया कि जो अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन होता है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, ये जो 6 कंडीशन है, इस 6 कंडीशन को आप इस 3 नियम से, जो मैंने अभी बताया, 3 नियम से आप लगा सकते हैं, ठीक है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।